पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय में एक छोटे वीडियो बनाने के लिए प्रभु फिर से हमको एक मौका प्रभु दिया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, और कुछ विषय लेकर के मैं आप लोग का सामने आया हूँ परमेश्वर का वचन लेकर के। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, छोटे वीडियो है, इसलिए अब देखने के बाद कमेंट करिए। कोई प्रश्न है तो ये प्रचार का विषय में कोई प्रश्न है तो पूछिए कमेंट से, और कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब करिए। ये ना भूले सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि नया है तो, और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए, उन लोग भी जाने, और लाइक करिए। धन्यवाद। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, आजकल जितने लोग इसे मेरा चैनल को देख रहे हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक जो देख रहे हैं ना, उनको मैं क्या क्या विषय में मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ आपको पता है। हमारा भारत में जो प्रकार घटना घट रहा है जगह जगह में, मणिपुर को बात तो जानते हैं, हर समय में मणिपुर आता है क्योंकि हम ही लोग नहीं हैं। आज हम देखते हैं वीडियो वायरल हो रहा है, चार तरफ में मणिपुर के लिए लोग सड़क में उतरे हैं, लोग सड़क में उतरे हैं। ऐसा नहीं है, आप देश में तो है, हमारा भारत में तो प्रत्येक राज्य में उतर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का लोग भी हो, उत्तर प्रदेश का लोग भी अब सड़क में उतर गए हैं मसीही लोग मणिपुर के लिए। और केवल मणिपुर के लिए नहीं, हमारे ईसाई समाज को जो प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, जगह जगह में मार काट कर रहे हैं, चर्च को तोड़फोड़ कर रहे हैं, और मसीही लोग को घर वापसी के नाम से लोग क्या कर रहे हैं, डरा बिडरा करके अपना जमीन में जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, पानी पीने के लिए मना कर रहे हैं, जो सरकारी बोरिंग को भी मना कर रहे हैं, जंगल में मना कर रहे हैं, और बिजनेस में बाधा दे रहे हैं। ऐसे हमारा भारत में हो रहा है। ज़्यादा करके मणिपुर का बात देखे, छत्तीसगढ़ का बात देखे, सब चल रहा है। फिर से इसका हम लोग यदि सरकार को बताएंगे, अवगत कराएंगे, तो सरकार भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, हम प्रार्थना करना है, और परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है उसको हमको जानना है। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है हमको, परमेश्वर का वचन मसीह लोग को, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते, अपना वचन में से कुछ हमको सिखा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग का सामने कुछ हम बातें रखना चाहता हूँ बाइबल से। आप मत्ती लिखित सुसमाचार में 5 अध्याय में 11, 12, 13 में आप पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। जितने लोग सताए जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब देखते हैं मणिपुर का बात, कितने लोग मर करके लाश है, ऐसी होकर के वहाँ पर भी है, शिविर में है, अपना घर द्वार में छोड़ दिए हैं, ऐसी है। और बहुत जगह में तो ऐसी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोग का सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग सताए जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन में से क्या सांत्वना मिल रहा है, तो आप सुनिए। मत्ती 5 का 11, 12 ऐसे पढ़िए। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल के बताए हैं, ये भविष्य में होगा बोल के यीशु मसीह बोल दिए और लिख दिए। जितने लोग मसीही लोग हैं, मसीही लोग का सांत्वना, मसीही लोग का आनंद, मसीही लोग का आशा, मसीही लोग का भरोसा कहाँ से मिलता है? परमेश्वर का वचन बाइबल से मिलता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन में शांति मिलता है, चाहे हमारा प्राण भी चला जाए। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको सब कुछ प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही है। इस मसीह भले
जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करता है उनको बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ, और रोगी लोग को चंगा करो और दुष्ट आत्मा को छुड़ाओ मेरे नाम से। बोले दुष्ट आत्मा तो निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, रोगी लोग भी चंगा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रत्येक प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में यीशु मसीह बोल दिए आज हमारा जीवन में पूरा हो रहा है। इसलिए ये बात भी हम सोचना है, यीशु मसीह खुद बोले मेरे कारण लोग यदि तुम लोग को बुरा भला बोलेंगे और घर से बेघर करेंगे और मारकाट करेंगे, निंदा करे, अपमानित करेंगे, तुम लोग क्या करो, आनंद करो, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा फल है, तुम्हारा पुरस्कार है। मेरा प्रिय भाई और बहन, बाइबल में कितना प्रतिज्ञाएं लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह पहले बोल दिए और यीशु मसीह फिर भी बोले थे, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, यूहन्ना में लिखा हुआ है, लोग को तुम्हारा पहले से मेरे को लोग घृणा किए, लेकिन तुम लोग धीरज रहो, मैं जगत को जय किया हूँ। मेरा प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह को भी ऐसे कर दिए, उनको भी मारे, क्रूस में चढ़ा दिए, लेकिन तीसरा दिन में विजय हो गए। और तीसरा दिन में विजय होकर के 40 दिन पृथ्वी में थे और स्वर्ग में चले गए और आने के लिए प्रतिज्ञा कर दिए। यीशु मसीह विजयी हुए हैं। जो उनके नाम से हमको भी यदि सताए जाएंगे, विजय हमारा हाथ में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमको क्या करेंगे, लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। जो कर रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, कोई भी हो, नेता हो कि कोई भी हो, जितना सताया जा रहा है इसको क्या कहा जाता है, कि पाप कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है, अन्याय कहा जाता है। ये लोग सब ऐसे कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, समय आएगा तो बे वाला काटना पड़ेगा। यीशु मसीह को जब यंत्रणा दिए हैं, यीशु मसीह कब दुख नहीं हुए हैं। अब बाइबल में पढ़े पता चलेगा यीशु मसीह कभी दुख नहीं हुए, कभी नहीं डरे, कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि जानते हैं हमारा विजय है, मेरा विजय है। तो इसलिए आज मसीह लोग भी ऐसी सोचना है हमको, जो हो रहा है ये होगा। यीशु मसीह पहले बोल दिए, लेकिन विजय हमारा हाथ में है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में तुम्हारा महाफल है। जितने लोग कर रहे हैं एक कहीं नहीं जाएंगे। वचन पढ़ेंगे, फिर से मैं पिछले वीडियो में पढ़ा था वो वचन को फिर से अभी पढ़ाना चाहता हूँ। ईसाई पुस्तक में लिखा हुआ है 64 अध्याय उसका 6 पद में कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे, बाद में हम कुछ और उसके बारे में चिंता करेंगे। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। इसमें क्या लिखा है अभी तो पिछले वीडियो सुने थे, लेकिन फिर से मैं पॉइंट आ रहा है तो टॉपिक आ रहा है तो बता रहा हूँ। जितने सताए रहे हैं, घर द्वार को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं और घर द्वार को चला दे रहे हैं, लोग को हत्या कर रहे हैं, रेप किया जा रहा है, नंगी किया जा रहे हैं, और ये सब कुछ किया जा रहा है। एक एक बात को परमेश्वर का पुस्तक में लिख रहे हैं, अभी पढ़े हैं ना, प्रत्येक बात को परमेश्वर लिख रहे हैं, चाहे भला काम हो बुरा काम हो, प्रत्येक लोग का बात को परमेश्वर लिख रहे हैं। समय आएगा लिखा हुआ बात निकाल जाएगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम जितने लोग को सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान करके सुनो। हम बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल हमको सांत्वना मिलता है, बाइबल हमको ज्ञान मिलता है, बाइबल हमको बुद्धि मिलता है, बाइबल के ज्ञान के द्वारा हम सच्चा मार्ग मिला है, बाइबल के बातों के द्वारा हमको सच्चा ही मार्ग मिला है। और बाइबल के बात के द्वारा हमको प्रेम क्या है हमको पता चला है, अन्याय क्या है हमको पता चला है, झूठ क्या है पता चला है। बाइबल के बात के द्वारा हमारा जीवन बनाना जरूर बन रहा है भी। कितने लोग बाइबल का बात को नहीं मान करके ऐसे रह रहे हैं, कितने लोग बाइबल का बात को नहीं मान करके दुष्ट बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, और जो अत्याचार कर रहे हैं, ये सब बाइबल का बात को नहीं मान करके ऐसे कर रहे हैं, अपने आप को बोलते हैं। अब जानते हैं ना, पिछले वीडियो में बताया था एक आदमी हालेलुया का मजाक भी उड़ा रहा था, हालेलुया का मजाक भी उड़ा रहा था और बोल रहा था हमारा राम है और हमारा
फलाना फलाना है वाला मीना उन्हीं पकड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहा था। और यार क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। ऐसी मजाक करने वाले बहुत लोग बाद में परिवर्तन भी हो गए, बहुत लोग परिवर्तन हो गए। पढ़ेंगे प्रकाशित वचन में क्या लिखा हुआ है, तो परमेश्वर जो लिखा हुआ बात एक दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी भविष्यवाणी है। सब वचन तो सफल हो रहा है, क्यों सफल नहीं होगा, एक दिन सफल हो रहा। हम सभी लोग जाकर एक दिन न्यायालय में खड़े होना है। हम अपना अपना कर्म के अनुसार विचारित किया जाएगा। मेरा प्रिय जितने लोग हैं सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान करके सुनिए। सब मनुष्य है, चाहे मंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, कोई गरीबी हो, कोई भीख मांगने भी हो, भिक्षा करने वाला भी हो, सब मनुष्य है। जो अन्याय करता है कि न्याय करता है, तो सब अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार क्या हो रहा है, ये सब लोग को न्याय में हमको जाना पड़ेगा। बाइबल क्या लिखती है बताएंगे, पढ़ेंगे हम, सुनिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। इसमें क्या लिखा है जानते हो? मरे हुओं को न्याय किया गया। मेरा प्रिय भाई, मर जाने से कुछ भी नहीं है बोलते हैं कोई कोई। जीवन रहते समय कुछ भी करो मर जाएगा तो कोई जानता नहीं है, ऐसी बोलते हैं ना कोई कोई, हम मर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मरने के बाद भी कुछ है। हमारा शरीर कुछ दिन के लिए आत्मा से अलग होता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आत्मा जहां से आया था वहीं पर खड़ा होगा। आत्मा के द्वारा शरीर जीवित है। आत्मा निकल जाएगा तो शरीर जितना बड़ा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काम नहीं करता है। मरे हुओं को विचार क्यों किया जाता है? अब सुन रहे हैं ना, बोलते हैं कोई कोई में मर जाने से कुछ भी नहीं है। अब जीवन रहते समय खाना है, पीना है, मरना है, कटना है, आना है, ये को कुछ भी करो। कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनका भविष्य को नहीं जानते। बाइबल क्या कहती है? हम लोग को भी स्वर्ग को नहीं देखे कि नरक को नहीं देखे, ठीक है, लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ है प्रत्येक विषय सच्चाई हो रहा है। प्रत्येक विषय सच्चाई हो रहा है, एक विषय भी घटी नहीं हो रहा है। तो ये स्वर्ग और नरक क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, आप प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, हम पहले पढ़े, परमेश्वर प्रत्येक लोग को काम को लिख रहे हैं, और बाद में लिखा हुआ चीज को कब निकलेगा? मनुष्य जब मर जाता है, आज मर जाता है, बाद में परमेश्वर के पास वो निकट पहुंच जाता है, तो वो पुस्तक खुला जाता है। और पुस्तक में क्या क्या काम किया है, वो कितने लोग को उपकार किया है, कितने लोग को दया किया है, कितने लोग को अपना जेब से लोगों को सहायता किया है, जो उचित सहायता पाने वाले को, कितने लोग को प्रेम किया है, ये वाला भी लिखा हुआ है। और कितने लोग हत्या किया है, कितने लोग किया को चोरी किया है, कितने झूठ बोला है, कितने लोग को अन्याय किया है। आजकल का मेरा प्रिय भाई और बहन, झूठ मूठ तो बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। ये सब के लिए एक दिन क्या होगा? परमेश्वर के पास न्याय होगा। इसमें लिखा हुआ है, पुस्तक सब खुला जाता है, और पुस्तक के अनुसार, लिखा के अनुसार ही क्या हो जाता है? न्याय किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं ईसाया पुस्तक में, लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं मेरा प्रियो, अभी लिखा जा रहा है। समय आएंगे तो बाद में वो लिखा वाला खुल जाएगा, पुस्तक खुला जाएगा। कोई कोई बोलते हैं मरने वाला कुछ नहीं है, मरने से कौन जानता है क्या क्या? बिल्कुल नहीं है, जानने होता है। आत्मा तो आत्मा है। अब जानते ना, स्वयं में सपना में दुनिया को घूम रहे हैं कि नहीं? शरीर तो सोए रहता है, लेकिन हम स्वयं सपना में चार तरफ में घूम रहे। ऐसी है, हम मर जाने से, अर्थात तो शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा को भी नहीं मरता है, परमेश्वर के पास जाता है और हिसाब से देता है। और उसमें यदि न्याय में यदि उसका दोषी ठहराया गया है तो उसके लिए आग का झील है, आग का झील है, दंड का झील है, अनंत काल के लिए दंड का झील है।
जैसा काम को ऐसी दाम दिया जाएगा, जैसा काम किया था ऐसी काम किया जाएगा उसको भी। यदि दया कर रहेगा, प्रेम कर रहेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन में निष्कपट रहेगा तो उनके लिए महान आनंद है, जीवन मुकुट है और उनके लिए एक महान सुख भोग देने के लिए स्वर्ग राज्य कहते हैं, उसमें उसको जगह मिलेगा, सब दुनिया के लिए आनंद मिलेगा। आप कौन सा चीज को निर्णय कर रहे हैं, तो आप लोग कौन सा को चुन रहे हैं? अभी खाओ मारो काटो ये सब करो, आखिर में नरक में जाओ, वही काम कर रहे हैं कि नहीं ये सबसे ये पाप पाए बोल के छोड़ दे करके, अधर्म को छोड़ दे करके न्याय के अनुसार, पवित्र के अनुसार, पवित्रता के अनुसार अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रख करके बाइबल के बातों के अनुसार चल करके रहेंगे तो ये अच्छा चीज है, अनंत जीवन मिलता है। कौन सा चीज को आप निर्णय करें तो ये आपका ऊपर में है। तो ठीक है, प्रभु इस वचन को आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।